का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और वीडियो आप न्यूटन स्टडी वन पे देख रहे हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको देख लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसमें हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 1 का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता देंगे ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे जो चीज़ समझाऊँ तो उसको जो चीज़ उसमें ऐड होती है उसमें करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर किसी समस्या में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सवाल भेज सकते हैं 9721085802 पे। ये व्हाट्सअप है, इस पर भेज सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान आपका जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। देखिए परसेंटेज में क्या होता है, कोई संख्या मान लीजिए 20% है तो 20% के लिए क्या करेंगे, तो परसेंटेज को भी में बदलने के लिए अब देखिए परसेंटेज में 2 ही फंडे पर काम होता है, एक परसेंटेज निकालिए या तो भी में बदलिए। भी में बदल करके हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसको भी में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 20/100। परसेंटेज को भी में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। आप कह सकते हैं कि 100 से भाग करते हैं या 1/100 से गुणा करते हैं। जैसे ये 20 है तो इसको 1/100 से गुणा भी कर सकते हैं तो बात वही हुई। तो मतलब 100 से भाग कीजिए या 1/100 से गुणा कीजिए। अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, जैसे 1/5 है तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे। तो इसमें तो गुणा करेंगे केवल 100 से, ये कट के 20 आ जाएगा। जैसे इसी तरह से आपके 66.2/3% होता है। 66.2/3% को भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, उसके बाद भिन्न में बदलना है तो उसके बाद 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज निकालना था तो परसेंटेज में तो दिया ही, परसेंटेज निकालना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 66.2/3 को करेंगे तो 66 18 और 18 मैंने 180 18 198 और 200 तो 200/3 और मल्टीप्लाई 1/100। अरे मल्टीप्लाई 1/100 तो अब क्या निकालेंगे, हम भिन्न में निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज में तो दिया हुआ है। तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/3 हो गया। तो इस प्रकार से आपको बताया जाता है कि परसेंटेज को भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं। जैसे कोई भिन्न है 2/3 या 4/3, कुछ भी 2/3 को करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए करके दिखाई देते हैं 2/3 तो इसको परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 को क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 200/3। फिर भाग करेंगे तो 66 बढ़ जाएगा, अब बचेगा शेष 2/3। आप करके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, इससे पहले मिटा देते हैं इसको, ठीक। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत दमदार क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। शायद ऐसा क्वेश्चंस बहुत कम लोग कराते हैं क्योंकि छोटे लेवल के क्वेश्चंस अब एग्जाम्स में पूछे नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चंस चैप्टर वही रहेगा, क्वेश्चंस थोड़ा लेवल बढ़ा देगा क्योंकि कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो चलिए कह रहा है क्वेश्चंस कि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। हमें कितना मिलता है, 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करना है। देखिए किसी संख्या का 58 सही 1/3%। इसको पहले क्या करेंगे, परसेंटेज में दिया है तो इसको भिन्न में बदल लीजिए। सबसे पहले एग्जाम में बैठते परसेंटेज को भिन्न में बदल लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के 24, 3 5 15 और 2 17 तो 174 हो जाएगा। अब प्लस ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो 175 हो जाएगा, प्लस 1/3 तो 175/3 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे भिन्न में तो अब देखिए हमारा इतना हो गया 175/3। अब कह रहा है कि उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। 58 से 1/3 जो है किसी संख्या में से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाने पे 640 मिलता है
हाँ तो देखिए यहाँ पे तो अभी तो हम इसको सीधा किए हैं, अभी तो इसको सीधा किए तो अभी ये परसेंटेज में ही है। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, अब भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको हम केवल सीधा किए हैं, इससे इसे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं तो भिन्न में आ गया। अब इतना करने के बाद अब परसेंटेज में है तो इसको अभी सीधा परसेंटेज हटाने के लिए यानी भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा इससे, ये 5 25 7 175 होता है, 25 7 175 और नीचे क्या हो जाएगा 25 5 25 के 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/12। अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के इतना में से इतना परसेंट घटाने पे जो है 640 बच रहा है। तो संख्या जो नीचे वाला जो होती है टोटल संख्या होती है, टोटल संख्या जो होती है नीचे वाली होती है, और ऊपर वाला जितना घटाने बढ़ाने वाला, घटाने या बढ़ाने वाला जो बोलेगा उसको घटाते बढ़ाते हैं। तो देखिए टोटल संख्या हमारा 12 है और 12 में से जो है कह रहा है कि 158 से 1/3% घटाने से उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। यानी 12 में से 7 घटाया जाता है, कितना घटाया जाता है 7 घटाया जाता है, कितना मिलता है 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट का मान जो है हमको मिल रहा है इसमें से, जिसको हम भिन्न में बदले हैं। भिन्न में क्यों बदले हैं, आसान करने के लिए। तो इसमें से 12 में से 7 घटाएंगे, क्यों घटाने बढ़ाने वाला ऊपर होता है, नीचे पूर्ण संख्या मतलब जितना मान होता है टोटल उसको मानक 12 पॉइंट है, घटाने के लिए 7 पॉइंट बोला। तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट का मान क्वेश्चन में बोला है टोटल 640 बचता है। कितना बचता है 640। तो 5 पॉइंट का मान हमारा 640 है तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, तो 640/5। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, हमारा टोटल संख्या कितनी है 12 पॉइंट। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टोटल संख्या हमको फाइंड हो गई। तो मतलब टोटल संख्या कितनी है, हमारी संख्या है, संख्या इक्वल टू इतना। 1 पॉइंट का मान ज्ञात किए तो 640/5 और 12 पॉइंट का मान ज्ञात करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमको संख्या मिल चुकी है। आपसे पूछा है कि 131 सही 1/4% इस संख्या ज्ञात करना है। तो 131 सही 1/4% पहले 131 सही 1/4% को फिर भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 4 12 1, हाँ 4 12 और 4 × 4 1 5, तो 524 और प्लस ऊपर वाला 1 जोड़ देते हैं /4, तो ये हो जाएगा 525/4। ठीक, अब इसको अभी हमारा ये परसेंटेज में ही है। अब इसको अभी भिन्न में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे तो गुणे 1/100 कर देंगे। तो इस संख्या को हम यहाँ से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, ये 25 दूनी 50 और 25 7 और 25 से कम 25, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 21/16 हो जाएगा। तो अब इसमें 21/16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो संख्या है इतना परसेंट हमको निकालना है। टोटल संख्या हम फाइंड कर लिया है पहले इतना, और उसका 16 इतना परसेंट निकालना है। इस परसेंटेज को हम चेंज किए तो भिन्न में आया है, तो भिन्न में कितना है 21/16। इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमारा मान आएगा वही संख्या होगी। अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं 16 चौके 64 40 बार जाएगा। इससे 5 से काटेंगे तो ये 8 बार। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12 8 96 गुणे 21, 96 ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, क्योंकि इसमें 8 बचा हुआ, तो 96 गुणे 21 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 6 126 और 21 9 189 और 26 126 में 12 हासिल बचा तो 201 हो जाएगा। तो 201 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2016, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है 2016। इसमें करना कुछ नहीं था, आपको हम एक बार पुनः बता देते हैं। पहले इसको भिन्न में बदलिए, इतना आ गया। भिन्न को बदलने के बाद अब परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, भिन्न 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ गया। अब देखिए इतना आने के बाद हमारा जो है मान 7/12 आया था। तो 7/12 जो है नीचे वाली पूर्ण संख्या होती है, ऊपर वाली घटाने बढ़ाने का जो भी बोलेगा उसी को घटाते हैं इसी में से या बढ़ाते हैं। कहेगा बढ़ाने के लिए तो इसी में जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। यहाँ ये तो 5 आ गया, 5 पॉइंट का मान क्वेश्चन में 640 बोला है। अब संख्या फाइंड करेंगे तो 5 पॉइंट का मान 640 है, तो संख्या टोटल हमारा 12 पॉइंट है। तो 1 पॉइंट का करेंगे तो 640/5 और गुणे 12, तो टोटल संख्या हमारी आ गई इतना। अभी कटाया नहीं है। अब देखिए इसका 131 से 1/4% निकलना था, तो 131 से 1/4% को पहले भिन्न बदलिए, फिर इसको परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई। अब इसी संख्या का जो भिन्न मिला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन से ऐसे ही पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो चलिए मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दमदार लेकर के आए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बड़े क्वेश्चंस करने में। छोटे क्वेश्चंस तो सब लोग कराते हैं और सब लोग कर भी लेते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन सब लोग नहीं कर पाते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75%, किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। किसी निश्चित संख्या का हमें पता नहीं मान, तो 1/8 कह रहा है, उसका 1/8 यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे वाला टोटल मान हो गया हमारा, ऊपर वाला जो है जितना कहेगा उसको मान लेंगे। तो इसका 1 पॉइंट का, अब देखिए 1/8 किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75% यानी 1/8 का यानी 1 का 1/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 होगा। 1 टाइम के लिए मान भी सकते हैं 1 पॉइंट, लेकिन नहीं मानना चाहिए, नहीं डाटा दिया है। तो 1/8 कर रहा है, तो 1/8 का जो है 75%, 1/8 का मतलब 8 पॉइंट में से 1 पॉइंट का 75%। तो इसका 75% करेंगे तो 75% को क्या लिखेंगे, अभी परसेंटेज में है तो भी में बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 हो गया। ठीक, तो कह रहा है 75% के 66.2/3%, और फिर इसका 66.2/3% करना है। अब 66.2/3% को हम अभी बताए थे, इसको चेंज करेंगे तो 200/3, और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई। ठीक, परसेंटेज में है, इसको भी में बदलेंगे 200/3%, और परसेंटेज हटाने के 1/100 से, तो 100 से कट जाएगा ये, तो 2/3, और फिर इसको करेंगे इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 2/3 का मान 179 है। अब इसका मान जो है 179 दिया हुआ 179, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाता है। 1/2 का मान जो है 179 है। देखिए हमें टोटल मान कितना है, हमारा 8 पॉइंट है, हमारा 1/2 पॉइंट का मान इतना है, तो 1 पॉइंट का निकालेंगे तो 179 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब टोटल हमारी जो संख्या है कितनी है, 8 पॉइंट, तो इसमें 8 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल हमारी संख्या इतनी आ गई। तो संख्या बराबर, हमसे संख्या नहीं पूछा है, संख्या का भी कुछ अलग मान पूछा है, तो उस संख्या के 3/4। अब देखिए संख्या तो हमारा मिल गया, तो इतना मिलने के बाद इसका क्या हो रहा है, 3/4 का 33.1/3%, तो 3/4 करेंगे संख्या का, तो 3/4 मतलब 3/4। अब इसका 33.1/3% करने के लिए कह रहा है लास्ट में, तो 33.1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3 भिन्न में। तो इसको फिर 1/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 179 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 4 9 36, 4 7 28, 3 31, 4 1 4 3 7, तो 716 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है। इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार और बताते हैं। इसी संख्या का 1/8, संख्या पता नहीं तो 1/8 लिखिए सीधे सा, तो जब पता नहीं रहता तो जितना कहता है 1/8, तो 8 का 1/8 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का 75% 3/4 हो जाएगा। इसका 66.2/3% कहा है, तो इसका 2/3 कर लीजिएगा। और उसका जो मान आएगा हमारा इतना आ गया, तो 1/2 का मान इतना है, तो 1 पॉइंट का मान हमारा इतना निकला था। तो टोटल संख्या हमारा 8 पॉइंट थी, तो 8 पॉइंट निकाल लिया। अब उसके बाद कहा है 3/4, तो उसका 3/4 कीजिए, फिर कहा है 33%, 33 है 1/3%, तो फिर इसका इस तरह कीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या इसके प्राप्त संख्या जो है बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। हमको पता नहीं है कौन कौन संख्या है, तो हम मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है, 520 है। कह रहा है कि छोटी संख्या, इसमें से मान लीजिए ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको बड़ी लिख सकते हैं और इसको छोटी लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या में क्या बोला है, कहा है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, तो इसको बड़ी माने हैं, तो 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% को लिख सकते हैं 1/25। तो मान लीजिए पहले ये 25 थी, तो अब कितना हो गई, कमी होकर 24 हो गई।
और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हो गई। तो 12% को क्या लिख सकते हैं, 12% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 12/100, इसको काटेंगे तो 3/25। तो पहले 25 थी, अब बड़ी वृद्धि हो गई है तो कितनी हो गई, 28 हो गई। अब देखिए तो ये हो गया 24A इक्वल टू 28B। क्यों हो गया बराबर में, क्योंकि कहा है कि बराबर हो जाती है। इसको वृद्धि करने पर, इसको कमी करने पर और इसको वृद्धि करने पर ये संख्या जो है बराबर हो जाती है। तो ये 24A हो गई और ये बराबर 28B। तो अब A रेशियो B फाइंड कर लेंगे तो A/B इक्वल टू A यहीं पर रह जाएगा, B नीचे से आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 28/24। तो A रेशियो B इक्वल टू 7/6 आ गया। तो अब A रेशियो B का मान हमको पता हो गया। तो हमारे पास जो है टोटल योग जो था इसका दिया था 520, तो A प्लस B का मान दिया था 520, तो जबकि हमारे पास A रेशियो B का मान 7/6 है। तो 7 और 6 को दोनों को जोड़ देंगे तो A प्लस B 13 हो जाएगा। अगर यहाँ पे A रखेंगे हम 6, A कितना है हमारा 7 है, तो A रखेंगे 7 और प्लस B रखेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 13। तो ये 13 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में इस 13 पॉइंट का मान 520 दिया हुआ है। तो 13 पॉइंट का मान जो है 520 है, तो एक पॉइंट का कितना हो जाएगा, तो 40। तो आपसे कौन सा संख्या पूछा है, छोटी संख्या। तो इसमें देखिए A जो है 7 पॉइंट है तो बड़ा है, B जो है 6 पॉइंट है तो छोटा है। तो B का मान 6 पॉइंट का मान, यानी 6 पॉइंट का मान पूछा है, तो 40 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 240 आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। ये 240 आपका छोटी संख्या हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता है तो कितना हो जाता है, तो 7 मल्टीप्लाई 40 हो जाता है, यानी 280 हो जाता है। तो ये छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं, लेकिन मेन क्लू यहीं पे पकड़ने वाला था। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिए, ध्यान से नोट कीजिए। चलिए आगे बताएंगे नेक्स्ट, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। जैसे दो संख्याएं तीसरी है तो A, B और C, यानी 3 संख्या है इसमें। जब दो संख्या तीसरी से बात कर रहा है तो A, B और C 3 संख्या है इसमें, ठीक। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो तीसरी मान लेते हैं 1 टाइम के लिए 100, तो ये कितनी हो जाएगी, 30% कम है, यानी 30% कम है तो 70 होगी, और ये 37% कम है तो 63 होगी। होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। इसको थोड़ा चटकार कर लेते हैं। ये 100 होगी, देखिए ये 100 होगी, अगर ये 100 होगी तो ये 30% कम है तो 70 होगी, और ये 37% कम है तो 63 होगी। ये जो संख्या है दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना से में कम है। दूसरी संख्या जो है पहले की तुलना में कितनी कम है। अब यानी हम इधर से शुरू किए थे, यानी दूसरी संख्या जो है पहली से कितनी कम है, जो तीसरी है तो पहली दूसरी तीसरी, मतलब हम इसे माने पहली दूसरी तीसरी इधर से माने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी और इसकी तुलना में पूछा है कितनी कम है, तो इसके बीच में कितना अंतर है, 7%। और पहली जो है दूसरी की तुलना में कितना कम है, किससे कह रहा है तुलना करने के लिए, दूसरी से। तो दूसरी जो है ये है, तो 7/70 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 7×70 10%। ये जो है 10% कम होगी। देखिए एक पहली तीसरी 100 मान लीजिए, दूसरी 70 मान लीजिए, पहली 63 मान लीजिए। आपसे यही कहा है कि तीसरी जो है तीसरी संख्या से दूसरी जो है 30% कम है और पहली 37%। तो इसमें से कह रहा है कि इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में का अंतर निकालिए। जिससे तुलना किया है कि कम है तो उसको नीचे रख दीजिए। तो दूसरी से कितना कम है तो दूसरी का नीचे रख दीजिए। तो ये रख दिए, आपका आंसर आ गया। दूसरी संख्या पहली, मतलब ये बात समझने की बात है कि जब से छोटी से तुलना करने के लिए बोला है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो कोई डिफरेंट आने वाला नहीं है। आपको लिख ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि गलती है लिख दी। देखिए ये 30 कम है, ये अब पहली दूसरी से तुलना करेगा तो ये B होगा, ये हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट को आ रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम।
दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो। अब इसको गियर में लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90 और 75 कम है, तो मैंने दो संख्या पहली दूसरी और तीसरी, दो संख्या तीसरी संख्या से 75% कम है, 90%। तो तीसरी मान लीजिए 100 है, तो कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। ये 90 कम रहेगी तो कितनी रहेगी, 10 रहेगी, और ये 75 कम रहेगी तो कितनी रहेगी, 25 रहेगी। ठीक, तो कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी हम इधर से लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और 25, इसमें मतलब नहीं है कुछ, इससे ये 75 कम है और ये 90 कम है। ठीक, ऐसा ही बोला क्वेश्चन आपके सामने, या ये 90 कम है, ये 75 कम है, तो कह रहा है कि इसको कितना बढ़ाया जाए कि इसके बराबर हो जाए। तो इसके बीच के डिफरेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15। अब इसके बराबर करना है तो क्या करेंगे, किसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाना है तो इसी को नीचे रख लीजिए, मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 150% आ जाएगा आपका आंसर। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 150%। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।